यूं तो साल 2021 में दुनिया के कई देश आमने सामने खड़े हैं, चाहे वो चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते जंग के हालात हों या मध्य पूर्व में जारी तनाव। लेकिन ईरान की एक हरकत ने दक्षिण कोरिया में इंतकाम की आग भर दी है। ईरान हो या दक्षिण कोरिया, दोनों ही देशों की सैन्य क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन अब दोनों देश जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया में शांति और अमन पसंद लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं। कैसे ये दोनों देश खूंखार जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे पहले आइए आपको बताते हैं कि इन दोनों देशों में तनाव किस बात को लेकर है। ईरान का दुस्साहस, दक्षिण कोरिया टैंक कब्जाया, 72,000 टन एथेनॉल, 20 लोगों को भी किया गिरफ्तार। दरअसल हाल ही में ईरान के सुरक्षा बलों ने ओमान तट पर दक्षिण कोरिया के टैंकर को कब्जे में ले लिया। हांगकांग केमी नाम के इस जहाज पर 72,000 टन एथेनॉल लदा हुआ था। इसके अलावा जहाज पर सवार 20 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदाई का फायदा उठाते हुए ईरान ने पश्चिमी जगत को दोहरी चुनौती दी है। एक तरफ उसने जहां डंकी की चोट पर अपने परमाणु कार्यक्रम को गति देनी शुरू कर दी है, वहीं दक्षिण कोरिया के जहाज को भी सीज कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान के खातों पर रोक लगा रखी है, जहाँ ईरान के करीब $7 अरब फंसे हुए हैं। माना जा रहा है कि ईरान ने इसी के विरोध में ये दुस्साहस किया है। ईरान से नाराज दक्षिण कोरिया सीमा पर भेजा समुद्री बेड़ा। व्हाइट हाउस से ईरान को मौका, न्यूक्लियर टेस्ट को मिला मौका। ईरान के टैंकर को कब्जे में लेने के बाद से दक्षिण कोरिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया है। दक्षिण कोरिया ने अपने खूंखार समुद्री बेड़े cheongae को खाड़ी में तैनात कर दिया है। दक्षिण कोरिया का ये समुद्री बेड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर है। साल 2010 की बात हो या फिर 2011 की, यही वो समुद्री बेड़ा है जिसने समुद्री लुटेरों से दक्षिण एशिया के कई सुपर टैंकरों को बचाया है। 21 जनवरी 2011 में तो इस बेड़े के किए रेस्क्यू में 8 पायरेट्स की मौत हो गई थी और कई घायल भी हो गए थे। अब एक बार फिर इस बेड़े को सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण फ्यूल टैंक के रेस्क्यू की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यूनिट की तैनाती कर साउथ कोरिया ने ईरान को एक मजबूत संदेश दे दिया है कि अगर कोई भी देश उसको झुकाने का दुस्साहस करता है तो वो भी माकूल जवाब देने से नहीं घबराएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। दक्षिण कोरिया की हरकत से नाराज ईरान कड़े जवाब देने के लिए तैयारी करने लगा है। हाल ही में ईरान ने मिलिट्री ड्रोन ड्रिल को अंजाम दिया। इस ड्रिल में आप देख सकते हैं कि ईरान के जहाज कैसे अपने अचूक निशाने को तहस नहस कर रहे हैं। इस ड्रिल के पीछे ईरान का संदेश साफ है। अगर उनके देश पर किसी दूसरे देश के सैन्य दस्तों ने आक्रमण किया तो उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ईरान का मानना है कि उसने दक्षिण कोरिया का टैंकर जहाज इसलिए भी सीज किया क्योंकि वो पर्यावरण से जुड़े कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। उसका मानना है कि 7,200 टन ऑयल केमिकल प्रोडक्ट्स ले जाना उनके नियमों के विरुद्ध है। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान युद्ध जैसे हालातों से अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।